भारत में मुगल काल का अंत होने लगा था। अंग्रेज धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगे थे। तभी 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक रसूखदार घराने में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। देखने में बच्चा सांवला था, लेकिन नाक नक्शे से खूबसूरत था और बच्चों की तरह ही वो भी साधारण सा दिखता था, जिससे किसी को भी अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आखिर उजड़ते दौरे शाही में इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और छोटा सा चिराग रोशन होता चला गया। और फिर मुसलमानों की जिंदगी को तब रोशनी बख्शी जब भारत के मुसलमान तारीकी के दलदल में समाने लगे। जब मुसलमान इल्म की दौलत से दूर होने लगे, तब वो चिराग अपने कौम को लेकर परेशान होने लगा और तारीकी में बैठकर चिंतन मनन करने लगा कि आखिर मुसलमानों की जिंदगी को इल्म का नूर कैसे बख्शा जाए। और आखिरकार एक दिन कुछ ऐसा किया कि मुसलमानों की जिंदगी को फिर से इल्म के नूर से पुरनूर कर दिया, जिसके बाद वक्त ने उसे कई खिताब से नवाजे। मुसलमानों ने उसे बाबाए कौम का लक़ब दिया। रिप्रेजेंट भारत पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी और देश के मुसलमानों को जदीद यानी कि आधुनिक इल्म के जेवर से आरास्ता करने वाले बाबाए कौम सर सैयद की कहानी। इतिहासकार बताते हैं कि सर सैयद अहमद खां के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना का सफर बहुत आसान नहीं था। सर सैयद को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, तवाइफों से लेकर भिखारियों तक से चंदा मांगा। इतिहासकार कहते हैं कि एक व्यक्ति से सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चंदा मांगा। उस व्यक्ति ने सर सैयद पर जूता फेंक दिया, जिस पर नाराज होने के बजाय सर सैयद ने उस जूते को उठाकर दान पात्र में चंदा समझकर रख लिया और आगे बढ़ गए। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि एक बार अलीगढ़ में चंदे के पैसे के लिए सर सैयद अहमद खान ने मजनू और लैला का नाटक करवाया। जब ऐन वक्त पर लैला बनने वाले लड़के की तबीयत खराब हो गई, तो सर सैयद खुद ही अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लैला बनकर मंच पर आ गए और नाचने लगे। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए चंदा मांगने के लिए वो तवाइफों के कोठे तक जाया करते थे और उनसे कुछ पैसे मांग कर लाया करते थे। हालांकि इस बात का उनका काफी विरोध हुआ, लोगों ने मुखालिफत की। उन्होंने ये कहकर मामला शांत करा दिया कि इस पैसे से केवल शौचालय बनाए जाएंगे। सर सैयद का योगदान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम जाहिर करने के लिए बीच में मुस्लिम लगाना जरूरी होता है, तब जाकर AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए दीजिए इरफान को इजाजत।